अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायसेक्राइड्स को। डायसेक्राइड्स क्या होते हैं? जहाँ जिसके अंदर टू शुगर मॉलिक्यूल जो है वो होते हैं और वो हाइड्रोलाइसिस के ऊपर टू शुगर मॉलिक्यूल्स हमें देते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये दो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरम्यान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इनके दरम्यान में कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें ये, ठीक है, दो अलग अलग शुगर मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। हैविंग टू शुगर मॉलिक्यूल, डायसेक्राइड्स के अंदर टू शुगर मॉलिक्यूल होते हैं और ये दो मोनोसेक्राइड प्रोवाइड करते हैं। ये एक मोनोसेक्राइड होता है और एक दूसरा मोनोसेक्राइड होता है, हाइड्रोलिसिस के बाद हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डायसेक्राइड्स अगर नेचुरली, डायसेक्राइड्स जो है वो नेचर में पाए जाते हैं। ये कम स्वीट होते हैं मोनोसेक्राइड से। ठीक है, लेस स्वीट देन मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस जिस तरह से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, ठीक है, उस तरह से स्वीटनेस कम होती जाएगी। तो टू मोनोसेक्राइड यूनिट विद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, दो मोनोसेक्राइड यूनिट, उनके दरमियान में जो ये बॉन्ड बन रहा है या इनके दरमियान जो लिंकेज है उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये वाटर पानी के अंदर हल हो जाते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। इनका जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो मोनोसेक्राइड से ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा जी। आगे हम लोगों ने पढ़ी है क्लासिफिकेशन ऑफ द डायसेक्राइड्स। डायसेक्राइड्स को हम लोग किस किस चीज़ों के अंदर क्लासिफाई करते हैं या क्या क्या उनके अंदर चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनकी हम लोग एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। अगर होमोजेनस, अगर डायसेक्राइड है जिसके अंदर दो शुगर मॉलिक्यूल है, अगर दोनों के दोनों सेम होंगे तो उसे हम लोग होमोजेनस, जैसे कि ग्लूकोज और ग्लूकोज जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि माल्टोज को अगर हम लोग पढ़ें जिसके अंदर दो मोनोसेक्राइड होते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज, तो ये क्या होते हैं जी? ये होमोजेनस होते हैं। ठीक है, कि दोनों के दोनों शुगर मॉलिक्यूल जो है वो सेम है। ठीक है, तो उन्हें हम लोग डायसेक्राइड, होमोजेनस डायसेक्राइड बोलेंगे। हेट्रोजेनस ये है कि जो शुगर मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट है, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। ठीक है, तो वो सुक्रोज बनाते हैं, तो सुक्रोज जो है वो एक हेट्रोजेनस डायसेक्राइड है। ठीक है, आगे हम लोग लैक्टोज पढ़ते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज और ग्लेक्टोज होते हैं। ठीक है, सुक्रोज को हम लोग सेक्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इस नाम सुना हुआ है सेक्रीन का। ठीक है, तो सुक्रोज को हम लोग सेक्रीन भी कहते हैं। इसको हम लोग घर में जो चीनी होती है टेबल शुगर, वो भी नाम कहते हैं। लेक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर, ठीक है, मिल्क के अंदर जो शुगर पाई जाती है उसे हम लोग लेक्टोज कहते हैं। ठीक है, माल्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाती हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स जो होती हैं वो हाइड्रोलिसिस के ऊपर हमें 3 से लेके 10 तक जो है वो हमें शुगर मॉलिक्यूल प्रोवाइड करती है। ठीक है, यानी कि एक ये पहला यूनिट है ग्लूकोज का, दूसरा, ठीक है, तीसरा, ठीक है, चौथा, इनके दरमियान में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, पांचवा, ठीक है, छठा, ठीक है, इस तरह से इनके दरमियान सातवां, आठवां, ठीक है, एंड सो ऑन 10 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकली इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर इतने ज्यादा पाए नहीं जाते, इनकी कोई फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? जब 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल हो, यानी कि थाउजेंड्स तक हो सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले वो जो है, जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं कह देता हूँ जी, ये पहला ग्लूको शुगर मॉलिक्यूल है ग्लूकोज वन। ठीक है, टू, ठीक है, थ्री, फोर, ठीक है, एंड फाइव, एंड देन सिक्स, ठीक है, एंड देन सेवन, एंड देन एट, ठीक है, नाइन, ठीक है, 10, ठीक है, उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ ये जो है शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी पहली हाइड्रोलिसिस के ऊपर, ये हमें जो है क्या प्रोवाइड करेंगे? डायसेक्राइड प्रोवाइड करेंगे। दो दो शुगर मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ यहाँ से अलग होंगे, यहाँ से अलग होंगे, ये हमें डायसेक्राइड प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? डायसेक्राइड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब इनकी दोबारा से हाइड्रोलिसिस होगी तो फिर ये दरमियान से टूटेंगे और ये हमें मोनोसेक्राइड्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मेनी सेक्राइड्स ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीसेक्राइड्स। बहुत सारे सेक्राइड्स जो होते हैं मोनोसेक्राइड मिलके पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। ये टेस्टलेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी। रोटी हम लोग खाते हैं, रोटी के अंदर स्टार्च होते हैं और स्टार्च जो है वो क्या है? पॉलीसेक्राइड है। और वो क्या है? टेस्टलेस है और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोलेरीमीटर। ठीक है, वो हमें एंगल प्रोवाइड करता है। हम लोग आंखों
से हम लोग जब वो उसको देखते हैं लेंस के थ्रू, ठीक है, उधर उसके अंदर से लाइट पास करते हैं सैंपल के अंदर से, ठीक है, तो वो हमें एंगल प्रोवाइड करता है। तो ये जो है, अगर कोई कंपाउंड लाइट एंगल प्रोवाइड करता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, ये लाइट प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स है, क्लासिफिकेशन आ जाती है पॉलीसेकेराइड्स की। अगर तमाम के तमाम, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है, ठीक है, तमाम के तमाम यूनिट्स जो हैं, ये सारे के सारे यूनिट्स अगर सेम होंगे पॉलीसेकेराइड्स के, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, होमोपॉलीसेकेराइड। एक ही यूनिट, जैसे कि मैं कह देता हूँ कि ग्लूकोज है, सारे के सारे ये सारे क्या है, ग्लूकोज है, तो ये क्या होंगे, पॉलीसेकेराइड। यानी कि जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी तो एक ही तरह के मोनोसेकेराइड निकलेंगे हाइड्रोलिसिस पे, तो वो जो है वो जैसे कि स्टार्च और ग्लाइकोजन, ठीक है, इनके अंदर एक ही तरह के यूनिट्स होते हैं, तो उन्हें हम लोग होमोपोलीसेकेराइड कहते हैं। हेट्रोपोलीसेकेराइड यानी कि डिफरेंट तरह के अंदर से यूनिट्स निकलेंगे, यानी कि जैसे कि म्यूसिलेज होता है या हेमी सेलुलोज, ठीक है, तो वो हेट्रोपोलीसेकेराइड्स कहलाता है, ठीक है। आगे इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं सेलुलोज की। सेलुलोज जो है अर्थ के ऊपर सबसे अबंडेंट है, ठीक है, तमाम प्लांट्स के सेल वॉल में पाया जाता है, ठीक है। स्टार्च जो है वो फूड मटेरियल के अंदर पाया जाता है, गंदम वगैरह, अनाज वगैरह, ठीक है, इन कॉर्न्स, छलियों के अंदर, ग्रेन्स, अनाज के अंदर पाया जाता है। ग्लाइकोजन जो है वो हमारे एनिमल मसल्स और लिवर के ऊपर पाया जाता है, हमारे मसल्स के ऊपर पाया जाता है और लिवर के ऊपर पाया जाता है। स्टार्च जो है वो, उसकी दो टाइप्स हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। स्टार्च यहाँ पे दो दफा है, उसको दोबारा से हम लोग देख लेते हैं। ये ग्रेन्स, अनाज में सीड्स, ठीक है, बीज वगैरह, ट्यूबर्स जो है, आलू, ठीक है, जो जमीन के नीचे जो उगते हैं अक्सर, ठीक है, आलू वगैरह के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये ट्यूबर्स जो है प्लांट्स की एक किस्म होती है, ठीक है। तो आई थिंक सो के लिए अभी ये जो चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट्स का वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर किसी को भी कुछ समझ नहीं आए तो वो कंसल्ट कर सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।